आई एम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 फेज एसी सप्लाई। हमने जब 1 फेज एसी सप्लाई पढ़ी थी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उसमें जो कॉइल होता है वो 2 स्लिप रिंग्स के साथ अटैच होता है और हमारे पास उसके अंदर एनर्जी या हम वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं या हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उसके जरिए चला रहे होते हैं। अब हम बात करें 3 फेज एसी सप्लाई की। अगर 3 फेज एसी सप्लाई को देखें तो इसमें हमारे पास 3 कॉइल्स हैं जिसको हमने ए, बी और सी से डिनोट किया है और इसके अलावा हमारे पास एक कॉइल है जो इसके अंदर मूव कर रहा है और हमारे पास वो जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और इन तीनों से निकलने वाली जो आउटपुट हैं उनके दरमियान फेज एंगल का फ़र्क है और वो फेज एंगल का फ़र्क जो है वो तकरीबन 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसा कि आप अपनी डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास 3 कलर शो हो रहे हैं जिसमें हमारे पास ब्लू, ग्रीन और रेड है और ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों ये जो हमारे पास वेव्स हैं इनके दरमियान 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक है, अब 120 डिग्री का फेज शिफ्ट से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है और ये कैसे मेजर किया जाता है, आए थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें फेज 1 को रेड कलर से जबकि फेज 2 को स्काई ब्लू और फेज 3 को डॉटेड लाइन से शो किया है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ द स्लिप रिंग इज 0 इट विल हैव अ फेज ऑफ 0 डिग्री। कि अगर हमारे पास इन तीनों लाइंस जो हैं अगर एक ही फेज के ऊपर मूव करें तो इसका जो हमारे पास एंगल होगा, फेज एंगल, वो 0 डिग्री होगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग वुड नॉट बी 0 बट इट विल हैव अ फेज ऑफ 120 डिग्री। हमारे पास इसका फेज जो होगा 120 डिग्री होगा और जबकि हमारे पास थर्ड फेज जो है उसमें हमारे पास जो फेज एंगल बन रहा होगा थर्ड पेयर के साथ वो 240 डिग्री का बन रहा होगा। यानी कि हर फेज में जो डिफरेंस है फेज डिफरेंस का वो 120 डिग्री है और इनको हम मेजर भी ऐसे ही करते हैं। कैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास ए, बी और सी 3 आउटपुट हैं। डी जो इनका मेन पॉइंट है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी आप लाइव वायर से उस न्यूट्रल वायर का दरमियान वोल्टेज को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास 230 वोल्ट निकल रहे होते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल देखें बी और डी के दरमियान तो हमारे पास 230 है, सिमिलरली सी डी के दरमियान 230 और इवन ए और हमारे पास अगर डी के दरमियान देखें तो वो भी 230। लेकिन जो इन दोनों हमारे पास लाइंस हैं, जो दोनों लाइव वायर्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं वो 400 वोल्ट हैं। अब 400 वोल्ट का क्या मतलब है? 400 वोल्ट का यही मतलब है कि हमारे पास वो जो इनके अंदर जो टोटल चेंज है ना वो इस 120 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से है। ये हमारे पास कैसे वोल्टेज चेंज हुआ है, अगर हमारे पास इसमें फेज शिफ्ट कम या ज़्यादा हो तो हमारे पास वोल्टेज पे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो यूँ आपने देखा कि हमारे पास 3 फेज एसी पावर सप्लाई क्या है। आए अब देखते हैं कि ये हम यूज़ किस तरह कर रहे होते हैं और इसके क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लोड मैनेजमेंट। आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी घर में लोड ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा अप्लायंसेस चलानी हो तो उसमें हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई जो है वो अपनी कंप्लीट कैपेसिटी से नहीं चल सकती। यानी कि अपनी वो फुल कैपेसिटी भी दे और तब भी हमारे पास जो नीड है वो पूरी ना हो रही हो तो वहाँ पे हमें 3 फेज एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। 3 फेज एसी सप्लाई हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज के साथ ज़्यादा पावर को जनरेट कर रहा होगा। और सिमिलरली स्पेशल अप्लायंसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंप्यूटर वगैरह या इसके अलावा कोई भी स्पेशल अप्लायंसेस जो हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई पर नहीं चल रही होती तो उसके लिए हम 3 फेज एसी सप्लाई को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक 3 फेज एसी सप्लाई का, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 फेज एसी सप्लाई में और 1 फेज जो हमारे पास सिंगल फेज होता है इनमें आपस में फ़र्क क्या है और हमारे पास इसके क्या यूजेस हैं जो 3 फेज को 1 फेज से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं।